कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं। उनको एक बाकायदे चुनावी घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। बाबागिरी भी करेंगे, झाड़ फूक भी करेंगे, हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे, ये कोई मतलब नहीं हुआ। ये बाबा लोगों के ये प्रवचन थोड़े ही दिन चलेंगे। बाबा लोगों के सहारे सरकार नहीं चलती है। ये धार्मिक उन्माद फैला करके थोड़े दिन तक इनकी सरकार चलेगी, इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। मैडम ये सब भाजपा की राजनीति है। ये जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लेके आते हैं। हिंदू राष्ट्र तो वैसे ही है, पहले से ही है। अब हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत क्या है? ये ऐसे ऐसे लोग बराबर आते रहते हैं। जब जब चुनाव नज़दीक आता है तो कुछ बाबा इकट्ठा हो जाएंगे, कुछ मौलाना इकट्ठा हो जाएंगे, कुछ वामपंथी कम्युनिस्ट भी आ जाएंगे मैदान में, कुछ नक्सली भी आ जाएंगे और तरह तरह से राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये तमाशे होते रहते हैं। बाबा बागेश्वर कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बाबा बागेश्वर धाम का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी चर्चा में रहे। उन्होंने अपने जो चैलेंजेस करते हैं मंच से, उसको लेकर वो काफ़ी चर्चा में रहे। फिर उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बात कही, जिसके बाद काफ़ी उनको जो है विपक्ष ने भी घेरा। अब एक बार फिर से वो बिहार में अपना मंच बनाए हुए हैं, कथा वहाँ पर कर रहे हैं, जिसको लेकर जो तेज प्रताप यादव हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर हिंदू मुस्लिम एकता में जो दरार वाली बात कही जाएगी, हिंदू राष्ट्र की बात कही जाएगी, तो वो बाबा बागेश्वर धाम को बिहार में नहीं आने देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी बाबा बागेश्वर धाम बिहार पहुंचे और उनकी कथा भी चल रही है। लोग और अपने मन से वो ये भी ऐलान कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन लोग इस पर क्या सोचते हैं, क्या उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, क्या कुछ सोचते हैं, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो बाबा बागेश्वर धाम की इस तरह के बयानों को, हिंदू राष्ट्र के लेकर जिस तरह वो बयानबाजी देते हैं, लोग क्या सोचते हैं। बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? जी, पूर्णेंदु प्रकाश। आप क्या करते हैं सर? मैं तो रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड हैं आप? टीवी देखते हैं, डिबेट्स देखते हैं? देखते हैं। डिबेट्स तो नहीं देखते, टीवी न्यूज़ वगैरह देखते हैं। बाबा बागेश्वर धाम इन दिनों हर न्यूज़ चैनल पे छाए रहते हैं। ज़्यादा हमने उनको सुना नहीं है। अभी वो रजत शर्मा वाले प्रोग्राम में 3-4 दिन पहले उनको देखा था मैंने। आपने उनको देखा है? वो आए दिन अपने मंच से अपने जो कथाएं करते हैं उसमें बयानबाजी कर रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को, इसकी मांग कर रहे हैं। भाजपा नेता उनके मंच पर जाकर वहां पर मत्था टेकते हैं। वो भी नेता ही टाइप है ना जी? वो भी तो नेता ही टाइप है, तो ठीक है, उनका अपना सोचना है। वो तो मतलब वो ये इस बात का पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज करने की कुछ वजह हो सकती है। अच्छा, ये जो कहते हैं कि वो बाबा हैं वो और मतलब उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बाबा हैं, हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं की रक्षा में बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना, इस बात का ऐलान करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, तो इसको कैसे देखें? हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया के बारे में उन्होंने कोई स्पष्ट नहीं किया है। राष्ट्र तो अपना संविधान बन गया 51 में, संविधान के हिसाब से चल रहा है। अब इसमें कोई भी परिवर्तन करना है अगर आपको, तो संविधान में दी हुई प्रक्रिया के अनुसार ही करना होगा। अब उनका आशय क्या है, इस बारे में कोई खुलासा तो उन्होंने किया नहीं है, कैसे बनाएंगे। बाकी तो हिंदू राष्ट्र की बात जहाँ तक है, ये अगर ये आप मानते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, अब यह है कि अपना धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बना है संविधान के अनुसार, उसको आप मानते हैं कि इसमें हिंदू राष्ट्र समाहित नहीं है, तो ये बात उठती है। अच्छा, ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं वो विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द सेकुलर स्टेट भी सम्मिलित हो सकता है। अच्छा, क्या हिंदू राष्ट्र की बात ये जो कर रहे हैं, तो क्या हिंदू राष्ट्र नहीं है भारत? अब ये तो वो बताएंगे, मेरे ख्याल से तो है। आपको क्या लगता है? अब नहीं है। हाँ, हिंदू राष्ट्र पहले भी था, और इसको बताने की क्या जरूरत है सबको, पहले से हिंदू राष्ट्र था। तो अब ये जो अपने मंच से ये जो बार बार बयानबाजी दे रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो अपने धर्म का उनका अपना नज़रिया है। अब मैं उस पर क्या कह सकता हूँ, और क्या।
बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? बिहार में चल रहा है। जी बिहार में चल रहा है। अब हो सकता है ऐसा कुछ एजेंडा हो राजनीतिक उनका। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये राजनीतिक एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं बाबा मैं बागेश्वर? नहीं कहना चाहता, बट वन ऑफ द मोटिव्स बिहाइंड दिस मूव मे बी पॉलिटिकल। जी और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे, उनसे जानेंगे। ओम प्रकाश जी, जिस तरह से बाबा बागेश्वर धाम अपने मंच से हिंदू राष्ट्र भारत को बनाने की बात कहते हैं और वो कहते हैं कि आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, हिंदू राष्ट्र तो है ही है, इनमें हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है ये, तो वो फिर ऐलान क्यों कर रहे हैं अपने मंच से बार अब बार? कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं और मजबूती चाह रहे हैं, वो पूरा अच्छी तरीके से हो जाए हिंदू राष्ट्र। यहाँ तो सब लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं, हिंदू राष्ट्र तो क्या हिंदू राष्ट्र है ही है। तो इस ऐलान के पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? अब इनके क्या मंशा तो इनकी बताया जा सकता है ना। हिंदू राष्ट्र जो है अच्छी बात है, हिंदू राष्ट्र बन जाए, सब देश में जैसे अलग अलग बने हुए हैं, ये भी बन जाएगा। सूर्य प्रकाश द्विवेदी नाम। क्या करते हैं आप? मैं सर्विस करता हूँ। सर्विस करते हैं, टीवी देखते हैं, बाबा बागेश्वर का नाम सुना है? जी सुना है। बाबा बागेश्वर धाम इन दिनों बिहार में है और खुले मंच पे जो उनकी कथाएं चल रही हैं, अपने मंच से वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? जब सभी धर्मों के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई सभी लोग हैं, तो हिंदू राष्ट्र का कोई मतलब है नहीं। ये तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दें। मतलब पहले ही से ये हिंदू राष्ट्र है, सभी लोग रह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, क्या लगता है कि भाजपा के नेता वहाँ पर पहुँच रहे हैं, बाबा के दरबार में मत्था टेक रहे हैं, सारे लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं जो भाजपा के नेता है, सांसद हैं, तो क्या लगता है क्या भाजपा कम पड़ गई थी? क्योंकि इससे पहले भी हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है भाजपा की तरफ से लगातार, तो अब बाबा का इस तरह से एंट्री करना, इसको कैसे देखते हैं आप? ये बाबा लोगों के ये प्रवचन थोड़े ही दिन चलेंगे, बाबा लोगों के सहारे सरकार नहीं चलती है। ये धार्मिक उन्माद फैला करके थोड़े दिन तक इनकी सरकार चलेगी, इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या लोगों के मन में ये सवाल उठता है, लोग क्या चाहते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र आप लोग बनाना चाहते हैं? क्योंकि आप एक आम जनता से हैं, पब्लिक हैं, तो आप क्या सोचते हैं? ये धर्म भीरू समाज है ना, धर्म की जो है प्रमुखता है, धर्म जो है समाज का अफीम है, इसका नशा चढ़ा करके लोग जो सत्ता पे राज करना चाहते हैं कि बहुत दिन तक नहीं चलेगा। जनता जान जाएगी कि ये जो है केवल जो खाली पुलाव दिखा रहे हैं, धर्म से सरकार नहीं चलती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान अली है। इमरान अली। अच्छा, बाबा बागेश्वर धाम बिहार में है, इन दिनों अपने मंच से जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं और भाजपा नेताओं का वहाँ जमावड़ा, MLA जो वहाँ पहुँच रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? मैडम, ये सब भाजपा की राजनीति है। ये जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लेके आते हैं। हिंदू राष्ट्र तो वैसे ही है, पहले से ही है, अब हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत क्या है? अच्छा, ये जो भाजपा के नेता हैं, आए दिन हिंदू धर्म को लेकर जो भाषण देते हैं, तो क्या कमी पड़ गई थी? क्योंकि सभी लोग इनके बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, सभी भाषणों में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो बाबा की एंट्री, इसको कैसे देखते हैं? खैर, बाबा का तो हमें नहीं पता, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब बीजेपी का चुनाव आता है, 2024 का आ रहा है, तो ये सब हिंदू मुस्लिम करके चुनाव अपना लड़ाते हैं, शुरू से ही लड़ाते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम अशोक पुरी है, मैं वहाँ वकील हूँ यहाँ लखनऊ में। आप वकील हैं पेशे से। इन दिनों धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से मशहूर है, बाबा बागेश्वर धाम, वो काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं अपने भाषणों को लेकर, अपने जो वो पर्ची जो निकलती है। आजकल वो बिहार में है और वहाँ पर अपनी कथाएं चला रहे हैं। वो जब बिहार जा रहे थे तब उनको तेज प्रताप सिंह जो बिहार में है मंत्री, उन्होंने भी बोला कि वो यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और वो इस तरह की बात अगर करेंगे तो हमारे बिहार में नहीं आ सकेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पर पहुँचे। अब सवाल ये उठता है कि वो अपनी कथाओं के बीच वहाँ पर उनके कथा सुनने के लिए भाजपा के मंत्री पहुँच रहे हैं, सांसद पहुँच रहे हैं, तो अपनी कथाओं में अक्सर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं देश को। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं कि ये ऐसे लोग बराबर आते रहते हैं,
जब जब चुनाव नज़दीक आता है तो कोई बाबा इकट्ठा हो जाएंगे, कुछ मौलाना इकट्ठा हो जाएंगे, कुछ वामपंथी कम्युनिस्ट भी आ जाएंगे मैदान में, कुछ नक्सली भी आ जाएंगे और तरह तरह से राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये तमाशे होते रहते हैं। बाबा बागेश्वर कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर जो है किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी पार्टी का बिल्कुल बिल्कुल, बिना पार्टी के सपोर्ट के कोई काम इस देश में होता नहीं है। जो भी करता है कुछ न कुछ किसी के लाभ के लिए ही करता है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? हमने पहले कहा कि हिंदू राष्ट्र शुरू से है, ये कोई नया नहीं बनाना है। तो जो बाबा बागेश्वर धाम बार बार बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र इसके बारे में वो अच्छी तरह बताएंगे बाबा बागेश्वर कि कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं। उनको एक बाकायदे चुनावी घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। बाबागिरी भी करेंगे, झाड़ फूक भी करेंगे, हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे, ये कोई मतलब नहीं हुआ। वो सीधे चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं 2024 का? अच्छा, हाँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो जिस पार्टी को लाना चाह रहे हैं उसी का वो जो ये जो एक प्रचार होता है, पार्टी का प्रचार धर्म के प्रति कर रहे हैं ऐसा। लेकिन ये बताइए कि इसमें भाजपा में कितने सारे नेता हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की, तो इन बाबा को क्यों बीच में लाया गया? धीरेन्द्र शास्त्री। अब देखिए, जब राजनीतिक लोग कमजोर पड़ने लगते हैं तो बाबा ही नहीं, गुंडे और बवालियों की भी मदद लेते हैं बूथ कैप्चर करने के लिए, ईवीएम मशीन तोड़ने के लिए। ये सब होता रहता है, ये सब राजनीतिक षड्यंत्र हैं, इनके बारे में कुछ नहीं कहना है। पूरा देश जानता है कि देश कैसे चल रहा है और देश उसके पीछे खड़ा है। एक नहीं दो बार उसको सरकार बनाने का मौका इस देश ने दिया है, फिर भी कुछ कमियां रह गई। अगर सुधार ले लो तो तीसरी बार भी सरकार बनेगी। ये बाबागिरी करने से काम नहीं चलेगा। जो जन समस्याएं उनको निपटावें लोग।